वो नहीं है, साइंटिफिक कोई बात नहीं है। यहाँ पानी बात कितनी हज़ारों किलोमीटर दूर पर सूर्य, वहाँ पानी कैसे पहुँचेगा? ये बिल्कुल सबसे पहले आसपास के रेड़ी पटरी खरंजे और भी जो भी चीज़ें होती हैं उनको सबको हटाया जाता है। और ये तो एक कलेक्टर का ऑफिस है भाई। कलेक्टर सबसे बड़ा हमारा जो है एक हमारे अमीरों के लिए अलग, पूजा पाठ करने वाले लोगों के क्या बच्चे नहीं मरते? पूजा पाठ करने वाले लोगों के क्या हस्बैंड नहीं मरते? जब यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बना रहे हो, विदेशों में जाके कहो ना, आप जब आप विदेशों में जाते हो, अमेरिका जाते हो, रूस जाते हो, चीन जाते हो, आप क्यों नहीं कहते कि हम हिंदू राष्ट्र की धरती से आए हैं, हम हिंदू राष्ट्र से आए? तब आप क्यों कहते हो हम बुद्ध की धरती से आए हैं? अभी उसकी अनिल अंबानी की वाइफ भी वहाँ विदेश में गई है, वो भी कह रही है मैं बुद्ध की धरती से आई हूँ। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त नोएडा के सेक्टर 19 में ब्लॉक सी में हूँ और यहाँ पे मजिस्ट्रेट ऑफिस है। ब्लॉक सी में मजिस्ट्रेट ऑफिस है और महिलाएं हैं। और बात ये है कि ये महिलाएं विरोध कर रही हैं क्योंकि यहाँ पे मंदिर है। ऑफिस में मंदिर होना एक किसी स्पेशल देवी देवता का, ये बड़ा सवाल है अपने आप में। अगर मंदिर है तो सबका होना चाहिए, अगर नहीं है तो किसी का नहीं होना चाहिए। ये महिलाएं विरोध कर रही हैं। एक एक करके महिलाओं से बात करेंगे कि क्यों विरोध कर रही हैं। मैम, क्या दिक्कत है आपको मंदिर से? नहीं, मंदिर आप बनाइए, आप हर धर्म का बनाइए। पहली बात तो एसडीएम ऑफिस में, डीएम ऑफिस में, किसी भी ऑफिस में किसी एक धर्म का मंदिर नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों से हर एक मनुष्य की आस्था जुड़ी है। यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, हिंदू भी आ रहे हैं, मुस्लिम भी आ रहे हैं, सिख भी आ रहे हैं, ईसाई भी आ रहे हैं। आप हर धर्म का मंदिर बनाओ ना। पहली बात तो इस तरह सरकारी ऑफिसों में मंदिरों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और क्या ज़रूरत ऐसी आ गई कि जो आपने मनुवाद का पूरा राम, सीता, हनुमान, लक्ष्मण सब दुनिया भर के मंदिर बना दिए। आप एक बुद्ध की मूर्ति लगा दो, आप एक गुरु नानक की लगा दो, आप एक रविदास की लगा दो, आप एक बाय गुरु की जो लगाओ, मतलब जो भी है हर धर्म की लगाओ। आप, हमें किसी से वो नहीं है, हमें किसी से कोई ऐतराज नहीं है। आप हर धर्म की लगाओ, ना कि किसी एक धर्म को लेके आप आगे बढ़ रहे हो। ये गलत है। तो बीजेपी का टारगेट है हिंदू राष्ट्र बनाना। ऑफिसों में, तमाम कार्यालयों में अब लगेंगे हिंदू देवी देवता। हिंदू राष्ट्र है ये हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा? इसमें हर धर्म के लोग रह रहे हैं। आप जब यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बना रहे हो, विदेशों में जाके कहो ना, आप जब आप विदेशों में जाते हो, अमेरिका जाते हो, रूस जाते हो, चीन जाते हो, आप क्यों नहीं कहते कि हम हिंदू राष्ट्र की धरती से आए हैं, हम हिंदू राष्ट्र से आए? तब आप क्यों कहते हो हम बुद्ध की धरती से आए हैं? अभी उसकी अनिल अंबानी की वाइफ भी वहाँ विदेश में गई है, वो भी कह रही है मैं बुद्ध की धरती से आई हूँ। फिर आप कैसे बुद्ध की धरती में रह रहे हो? यहाँ पे बुद्ध का कहीं नाम निशान करा है तुमने? जहाँ कहीं मूर्ति होती है, जहाँ बौद्ध विहार होते हैं, उनमें तुम ताला लगाने पर लगे पड़े हो, उनकी बुद्ध की मूर्तियों को खंडित करने पड़े हो। बुद्ध की मानसिकता को लाओ ना। बुद्ध ने क्या कहा था? बुद्ध ने तो ये नहीं कहा था ना किसी एक धर्म को पनपने दो, आप अपने धर्म को पनप, पर हर धर्म को लेके चलो ना। जो सही चीज़ है वो लेके चलो ना। आप राष्ट्र को प्रगति की ओर ले जाओ ना। आप हिंदू राष्ट्र बनाओ, कुछ करो, पर राष्ट्र को प्रगति की तरफ तो ले जाओ। हर इंसान बराबर का हकदार है ना यहाँ पे, हर इंसान को बराबर का हक। वहाँ जो पूजा पाठ कर रही हैं वो कह रही हैं पहले मंदिर बना था, बाद में ऑफिस बना है। तो अगर कोई ऑफिस, नया ऑफिस बनता है, सबसे पहले आसपास के रेड़ी पटरी खरंजे और भी जो भी चीज़ें होती हैं उनको सबको हटाया जाता है। और ये तो एक कलेक्टर का ऑफिस है भाई। कलेक्टर सबसे बड़ा हमारा जो है एक हमारे स्टेट का सबसे बड़ा मालिक होता है वो यहाँ का राजा है। राजा होने का मतलब क्या होता है भाई? वो अपने आसपास के सारे एरिया को सबको बराबर से समझे। नहीं तो उसकी क्या सोच है? ये सोच है मनुवाद का तूने मंदिर बनाया हुआ है। मंदिर तो तुम लोग रातों रात उठाते हो, रातों रात मिनटों में तुम 10-10 मंदिर हटाते हो। अभी हम कहीं यहाँ पे बुद्ध की मूर्ति रख दें या कोई और मूर्ति रख दें तो आप तुरंत हटवा दोगे है। तुम इस मंदिर को नहीं हटवा पाए। मंदिर पैलेस था तो क्या हुआ? आप उस मंदिर को कहीं और जगह शिफ्ट करो। अरे एक मंदिर तुमने बना तो दिया अयोध्या में, लोगों को बेघर कर दिया, उनकी रोजी रोटी छीन ली है, लोगों के घर छीन लिए तुमने। और कितने मंदिर बनाओ? और उससे क्या मिला तुम्हें? उन्हीं मंदिर वालों ने तुम्हें लात मारी, उन्हीं मंदिर वालों ने तुम्हें लात मारी, वहीं तभी बीजेपी हारी है। तो ये इसमें विपक्ष की साजिश थी। बीजेपी हारती नहीं, विपक्ष की साजिश थी। विपक्ष की क्या साजिश थी? मीडिया तुम्हारा है, गवर्नमेंट तुम्हारी है, ईवीएम तुम्हारा है, सब कुछ तो तुम्हारा है ना। विपक्ष ने क्या कर लिया? अभी जहाँ थोड़ा बहुत ईमानदारी से काम हुआ है, जहाँ हमारे लोग थे, जहाँ हमारी वो थी, पावर थी, वहाँ पे हमने अपने हिसाब से काम करा। जो वो भी हमने अपने हिसाब से काम नहीं किया, जो सही काम है वो किया। ईवीएम पे हमने उतने ही वोट डाल दे दिए। इन्होंने तो ईवीएम की मशीनें भर ली भाई, पहले से डाल के वोट डाल के उससे सरकार बनी। हम तो कहते हैं अगर आपको इस बात का वो है, आप ईमानदारी से बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, उसके बाद में जो भी गवर्नमेंट आए हमें पूरा मंजूर है। अभी तुम हमारे मैम, तमाम लोग जो यहाँ पूजा पाठ करने आते हैं, आप लोग विरोध करें, उनकी भावना आहत हो जाएगी।
देखिए उनको पता नहीं है कि भावना आहत होंगी, इससे ये क्या नुकसान होने वाला है। अगर भगवान को अगर कुछ करना होता तो क्या वो दो भगवान है क्या? गरीबों के लिए अलग, अमीरों के लिए अलग। पूजा पाठ करने वाले लोगों के क्या बच्चे नहीं मरते? पूजा पाठ करने वाले लोगों के क्या हस्बैंड नहीं मरते? अगर भगवान हैं तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर सरहद पे जो लोग बैठे हैं, हमारे सिपाही हैं, जो हमारे आर्मी के ऑफिसर हैं, उनके साथ उनको अगर मरते हैं तो क्यों भगवान बचाने नहीं आते? अगर भगवान हैं तो सबकी रक्षा करनी चाहिए। पूजा पाठ होने वाले हम लोग मांगेंगे, आके हाथ जोड़ के पूजा करेंगे, तब हमें देंगे। रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी क्या? अगर भगवान है तो उनसे रिक्वेस्ट क्यों करनी है? हमें पूजा पाठ क्यों करनी है? अभी देखो वो सूर्य को जल चढ़ा रही, अरे सूर्य को जल चढ़ा रही है, सूर्य के पास जल पहुंच जाएगा क्या? अरे उस जल का एक पानी का लोटा तुम किसी पौधे में डाल दो, किसी गरीब इंसान को पानी पिला दो, तुम सूर्य को जल चढ़ा रही हो। अपने घर में तुमने अपने हस्बैंडों को खाना ना खिलाया होगा, पानी ना दिया होगा, और यहाँ आके तुम सूर्य को जल चढ़ा रही हो, मंदिर में पूजा कर रही हो। अरे उससे तुम्हें क्या हो जाएगा? पहले अपना मन तो संभाल लो, मन तो साफ कर लो। सबकी धार्मिक आज़ादी होती है, तो आप लोग को क्यों दिक्कत है? चाहे सूर्य को जल चढ़ाए, चाहे चंद्रमा को। नहीं, ये वैसी बातें हैं जिनमें बेकार की बात है, कोई इसमें वो नहीं है, साइंटिफिक कोई बात नहीं है। यहाँ पानी है, बात कितनी हज़ारों किलोमीटर दूर पे सूर्य, वहाँ पानी कैसे पहुँचेगा? ये बिल्कुल जो बौद्ध धर्म है वो ज्ञान पे और वैज्ञानिक पे आधारित है, और ये सब झूठ है, तूफान पे, तूफान पाखंड है सारा। ये जो इसका कोई मतलब नहीं, इसका इन पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। हमारे धर्म में कोई इनकी बातों कोई विश्वास नहीं करता, इनको मतलब है नहीं, कुछ बेकार की बात सारी। देखिए, और सर आप क्या सोचते हैं कि कलेक्टर के ऑफिस के बाहर इस तरह का मंदिर होना, उसको कैसे देखते हैं? वैसे तो किसी ऑफिस में मंदिर होना नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी ड्यूटी खुद बनती है कि कोई धार्मिक वो है तो उसको हटा देनी चाहिए। जो है यदि रखना ही है तो सब धर्मों के लगाओ, और नहीं तो फिर ये तो माना जाएगा ये तो एक धर्म को विशेष वो प्रोत्साहन दे रहे हैं और एक को मतलब आगे बढ़ा रहे हैं, और बाकी सब कुछ नहीं है जो है बस। तो आपने देखा तमाम महिलाओं ने भी विरोध किया इस बात का कि अगर धार्मिक चीज़ें होनी चाहिए तो सभी धर्म को बराबर सम्मान मिलना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर कोई भी धर्म सर्वोपरि नहीं होना चाहिए। खास करके महिलाओं का कहना है कि यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस से सभी धर्मों के लोग आते हैं, सभी अपनी शिकायत अर्जी लेके यहाँ पे आते हैं, लेकिन एक ही धर्म को प्रायोरिटी क्यों दी जा रही है? वहीं दूसरी तरफ जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से लगातार हिंदुत्ववादी सरकार चल रही है, लगातार हिंदुत्व दल सक्रिय हो गए हैं, और जहाँ तहाँ बुद्ध की मूर्तियाँ तोड़ी जाती हैं, कभी भगवान वाल्मीकि की मूर्तियाँ तोड़ी जाती हैं, कहीं पे संत रविदास की मूर्तियाँ तोड़ी जाती हैं। लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।